अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ह्यूमन डाइजेस्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तबीयत ख़राब हो रही है, बट वीडियो बनानी थी स्टूडेंट्स के लिए। इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा निज़ाम इंहिज़ाम कहलाता है, मतलब वो सिस्टम है जो बेसिकली हमें खाना हज़म करने में हेल्प करता है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है वो कुछ कैनाल होता है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहलाता है, मतलब माउथ से शुरू होके एनस पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहलाता है, या फिर हम इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इसको ऐसे मतलब सीधा सीधा करके देखेंगे माउथ टू एनस, ठीक है, तो ये आपको एक ट्यूब लाइक फील होगा, और इसी ट्यूब को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा कैनाल है ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाने को इंजेशन से लेके पूरा डाइजेशन और डिफिकेशन तक काम करता है, ठीक है। और दूसरा जो बताया हुआ एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो असल में डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन करने में, खाना हजम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब जब आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि ये इज कंटिन्यूस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। वही बात जो माउथ से शुरू होता है एनस पे ख़त्म होता है। अब इसमें ऑर्गन कौन कौन से आते हैं? माउथ और फेरिंग्स का एक हिस्सा आता है, एजोफेगस आता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे जो आपको एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बताए गए हैं, यानी ऐसे पार्ट्स जो कि सीधा सीधा वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करते या आपका खाना हजम नहीं करते, लेकिन उसको हजम करने में हेल्प करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीथ, जो हमारे दांत हैं, तो दांत खाने को कट करते हैं, आपका जो भी आप खा रहे हो तो उसके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। फिर टंग जो है, जो ज़बान होती है, वो उसको बोलस में एक नवाले की शक्ल देती है, ठीक है, और आगे उसको पुश करती है। इसी तरह सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 3 पैर में होते हैं माउथ के अंदर, और ये जो है खाने में सलाइवा ऐड करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करके। उसकी वजह से खाने को जो है थोड़ा सा लुब्रिकेशन यानी पानी मिलता है, और वो खाना निगलने में आसान होता है। साथ साथ उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो आगे जाके उसको थोड़ा बहुत डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह लिवर होता है। लिवर जो है वो हमारा एक्सेसरी ऑर्गन जो होता है ना, इसमें से जो आप कहते हैं ना बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, फिर वो गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और वहाँ से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन में हेल्प करता है। गाल ब्लैडर वो चीज़ है जो लिवर के साथ अटैच होता है, और ये जो है स्पेशली गाल जो बाइल जूस है उसको स्टोर करता है, ठीक है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, और फिर इसको ड्यूडेनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वहाँ पे बेच के डाइजेशन में हेल्प करवाता है। इसी तरह जो आपको बताया गया है टीथ, जो उसके पार्ट्स है, तो सबसे ऊपर वाले यानी आगे वाले जो 4 टीथ होते हैं इसको कहते हैं इंसिजर्स, ठीक है। फिर जो साइड में 2 थोड़े से नुकीले से होते हैं इसको कहते हैं कैनाइन्स। फिर उसके बाद जो 2 बड़े-बड़े से होते हैं इसको कहते हैं प्रीमोलर्स, और 3 लास्ट में होते हैं, 3 पैर पैर होते हैं, ठीक है। एक जबड़ी की हम बात कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं मोलर, ठीक है। जो 2 होते हैं मोलर होते हैं, और लास्ट जो है वो विजडम टूथ कहलाता है, जिसको हम अकल दांत कहते हैं। तो ये जो है दोनों जबड़ों में आपको 16 हड्डियां मिलेंगी, मतलब एक जबड़े में 16, दोनों में 32, ठीक है। और इसकी इसी तरह की आपने जो है नंबरिंग और नाम याद रखने हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दूसरा आपको ऑर्गन बताया है टंग, ठीक है। उसके डिफरेंट, जैसे टंग में जो है लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं, कुछ एपिग्लॉटिस उसके पीछे जाके शुरू होता है, इसके अंदर कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे तो ये हमारे
वो सलाइवरी ग्लैंड्स है। सलाइवरी ग्लैंड 3 होते हैं, एक को पैरोटिड कहते हैं जो कान के थोड़ा-सा आगे होता है, एक सबलिंगुअल होता है जो ज़बान के नीचे होता है और एक सबमैंडिबुलर होता है जो थोड़ा-सा और नीचे होता है, ठीक है? ये तीनों एक साइड पे होते हैं, सेम दूसरे साइड पे भी यानी चेहरे के दूसरी साइड पे भी ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली खाना हज़म करने में हेल्प करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? इसी तरह ये 2 ऑर्गन जो लिवर और पैनक्रियाज़ है, ठीक है? साथ-साथ जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये गॉल ब्लैडर, लिवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं और ये जाके फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। पैनक्रियाज़ जो है पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है डाइजेशन के लिए, ठीक है? अच्छा, फिर जब आप डाइजेशन देखते हैं तो डाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं या कुछ फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन मतलब जैसे आप कोई भी खाना मुंह में डाल रहे होते हैं या कोई भी आप कुछ कोई चीज़ खा रहे हो या पी रहे हो, जब आप उसको मुंह में डालते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन। फिर जब आप उसको मुंह में डाल लिया फिर आएगा सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होगा, उसके ऊपर एंजाइम्स, सलाइवा, एचसीएल जो पूरे उसमें रिलीज होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है? और वो सिक्रीशन जब होगी तो आपका खाना मिक्स होता रहेगा, प्रोपल्जन होती रहे। प्रोपल्जन मतलब ये कि वो आगे की तरफ मूव होता रहेगा, ठीक है? फिर होगी उसकी डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि वो हज़म हो जाएगा। हज़म होने से मतलब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी बाहर। और फिर एब्जॉर्प्शन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, ये आपके बॉडी में वो सारी की सारी चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब होती हैं जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी की सारी चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। इसी तरह डिफिकेशन का मतलब होता है कि वो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि खाने से आया और हज़म नहीं हुआ, या अनडाइजेस्टेड फूड जो कि फीसेस बन के बॉडी से निकलता है, इसको कहते हैं डेफिकेशन, ठीक है? तो जो पूरा प्रोसेस होता है ये 6 स्टेप्स में होता है। पहले हम खाना मुंह में डालते हैं, फिर उसके ऊपर सिक्रीशंस आती हैं, उसको मिक्स किया जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है, फिर उसको डाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो फीसेस में डेफिकेशन के थ्रू निकल जाता है बॉडी से बाहर, ठीक है? ये जो आपको बताया वही वही चीज़ है इंजेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग इन लिक्विड इनटू द माउथ। फूड या लिक्विड जो भी आप खाते हैं या पीते हैं वो माउथ में जाना इंजेशन। सिक्रीशन में क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं जो कि तकरीबन जीआई ट्रैक में शुरू से लेकर आखिर तक होते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे क्या करते हैं, एंजाइम्स, बफर्स, एसिड, वाटर, ये सारी चीज़ें रिलीज करते हैं। कहा जाता है तकरीबन एक दिन में इतनी सारी चीज़ें रिलीज होती हैं कि उससे 7 लीटर का पानी बनेगा, ठीक है? इतना मटेरियल एक दिन में रिलीज होता है। फिर उसके बाद मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन में ये होता है कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा होता है स्मूथ मसल का, जैसे माउथ में जो है वो एजोफेगस के साथ कनेक्ट है, नीचे स्टमक के साथ, ठीक है? तो एजोफेगस में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही होगी और फूड को जो है आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा एनएस की तरफ, ठीक है? फिर इंटेस जैसे माउथ से आएगा एजोफेगस के थ्रू स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनएस, ठीक है? और जीआई ट्रैक की ये जो मोबिलिटी है या ये जो हरकत है इसको मोटिलिटी कहते हैं या फिर पेरिस्टालसिस भी कहते हैं, जो आगे होगा। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में नंबर 4 जो है वो है डाइजेशन। डाइजेशन में आप क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? अब मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन इसके दो टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन आपको बताया गया है कि इसमें वो चीज़ आएगी जिसमें कोई केमिकल्स, कोई एंजाइम वगैरह शामिल नहीं होते। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे टीथ होते हैं तो वो फूड को ग्रेन करते हैं, कट करते हैं, ठीक है? और को सॉलो करते हैं तो फिर हमारे मसल जो है वो उसको आगे पहुंचाते हैं। अब जब ये काम हो रहा होता है तो इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी एंजाइम टीथ या मसल से नहीं आता ताकि वो मैकेनिकल डाइजेशन करे, ठीक है? इसीलिए इसको मतलब वो डाइजेशन करने में इससे कोई केमिकल
ऐड नहीं होता, इसीलिए इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और फूड जो है वो केमिकल्स जो होते हैं वो उसमें अलग फिर डाइजेस्ट होता है, ठीक है। केमिकल डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस वगैरह यानी उसमें वाटर ऐड करके। और इसी तरह फिर ये जो एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसको तोड़ा जाता है थ्रू एंजाइम्स, जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से आएंगे, स्टमक से आएंगे टंग में भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, पेनक्रियास से आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मतलब डाइजेशन को करवाने में, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो विदाउट एनी केमिकल डाइजेशन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन हो गए, आयंस हो गए, कोलेस्ट्रॉल या फिर वाटर। इसको इतने ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इसको इतना कोई ख़ास केमिकल्स की या फिर एंजाइम की नीड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर 5 जो है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि आपने जो फूड डाइजेस्ट करवाया, ठीक है, और वो सारी चीज़ें उसमें से जो है वो चली गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो फिर बॉडी में रीअब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ताकि उससे एनर्जी ले सके, वो बॉडी के काम आ सके, ठीक है। इस चीज़ को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में जो है वो फूड आपके ब्लड में जाता है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। लास्ट जो इसका फेज है दैट इज कॉल्ड डिफिकेशन। डिफिकेशन में आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस है, या बैक्टीरिया है या कोई सेल्स है या फिर म्यूकस है, जो भी है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या करना होगा, बॉडी को छोड़ना होगा थ्रू फीसेस, जिसको हम जो बड़ा पेशाब होता है, ठीक है। तो इसी तरह उसको छोड़ता है जिसको हम डिफिकेशन कहते हैं। और जो चीज़ बनती है उसमें या जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं फीसेस, यानी जो बड़ा पेशाब होता है उसको फीसेस कहते हैं, और उसको बॉडी से निकालने के अमल को डिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारे डाइजेशन के स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह लेयर्स ऑफ जीआईटी पढ़ेंगे। सो वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।